बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए मैंने इस वाले पहले लेक्चर के अंदर, जो इससे पहले लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या है जितने भी प्रिपरेशन मेथड थे वो कंप्लीट कर दिए। अब अपन इस वाले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मैं बताऊं तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो भी आपको कंपाउंड के जिसके भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है उसका बिहेवियर कैसा है, आउटर बिहेवियर कैसा है, केमिकल बिहेवियर नहीं देखना, आउटर बिहेवियर। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने मैंने टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, देखो जैसे मैंने आपका फिजिकल स्टेट लिख रखा है, फिर स्मेल लिख रखा है, फिर बीपी, फिर म्यू, फिर सॉलिबिलिटी। तो ये सब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखो इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं मैंने उनके अंदर आपको इसके प्रिपरेशन मेथड, साथ में IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ पढ़ा डाला है, ठीक है। इसके इस वाले लेक्चर के अंदर देखो, लेक्चर में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो लेक्चर के अंदर अब आपको क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देखो मैंने इन शॉर्ट कर रखे हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है आपका फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट सुनो क्या है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, देखो जितने भी लोअर मेंबर होते हैं ना, लोअर मेंबर का मतलब समझते हो हल्के, जैसे एक कार्बन का कोई कंपाउंड है, एक कार्बन का जैसे मान लो मेथेनल है, ठीक है। एक कार्बन का कीटोन तो बनता नहीं है, एल्डिहाइड ही बनता है ना। मेथेनल है, एथेनल है, प्रोपेनल है। तो ये सब क्या होते हैं, हल्के जो होते हैं ना वो गैसेस फेज में मिलते हैं। देखो कैसे, मैं बात करूँ आपसे एल्डिहाइड की, ठीक है, एल्डिहाइड की। तो जो आपका एल्डिहाइड है, कौन, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में HCHO जब आप देखोगे इसको बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं, मेथेनल, या इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इससे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है, इससे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनता है, ध्यान रखना। 40% तो इसका और 60% वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ लेता हूँ वाटर 60%। इन दोनों को जब घोल देते हैं ना, तो घोलने के बाद में एक मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। उस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का काम क्या आता है, तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन काम ये आता है कि जो ये जानवर वगैरह मर जाते हैं, इंसान वगैरह मर जाते हैं, तो इनको प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है। म्यूजियम वगैरह में जब आप जाते हो तो वहाँ पे मरे हुए आपको सांप, कीड़े मकोड़े दिखाए जाते हैं। तो उनको जिस चीज़ के अंदर प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं ना, संरक्षित करके रखते हैं, जिस विलियन के अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। अब वो बनता कैसे है, तो वो सुनना, वो बनता है 40% HCHO, मतलब 40% HCHO होता है उसके अंदर, और 60% क्या होता है, वाटर होता है। जब आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो उन कॉलेजों के अंदर आपको फॉर्मेलिन मिलेगा, ठीक है ना, रखा जाता है जूलॉजी या बॉटनी लैब के अंदर, ध्यान रखना। समझ गए बात, ठीक है। ये भूकंप नहीं आ रहा है, ये क्या है, हिल जाता है थोड़ा सा, मैंने क्या है पैर लग जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो, एल्डिहाइड का सबसे छोटा मेंबर यही है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का जब ये सबसे छोटा मेंबर है तो ध्यान रखना, ये जो है वो किस फेज में मिलता है, वो गैस फेज में मिलता है, ध्यान रखना। इस फेज में मिलता है आपको। इसकी जो फिजिकल स्टेट है, मतलब जो पहला आपका पॉइंट है वो फिजिकल स्टेट का, वो ध्यान रखना, ये किस में मिलेगा आपको, गैस फेज के अंदर मिलेगा, गैस, ध्यान रखना, गैस। उसके बाद में सुनना, कार्बन 2 से लेके कार्बन 12 तक के, या फिर कार्बन 11 तक के, कार्बन 2 से लेके कार्बन 11 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं, है ना, कार्बन 2 से कार्बन 11 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं वो ध्यान रखना लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। बात आ रही है समझ में, लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है ना, प्रोपेनल्डिहाइड है, मतलब एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ये सब क्या होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो होता क्या है कि ये जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है ये भी वेपराइज होते हैं। कैसे होते हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं। मतलब होता क्या है कि जैसे आपने पेट्रोल को देखा है, तो पेट्रोल को खुला छोड़ने पे क्या होता है, वो उड़ने लग जाता है। वैसे ही क्या होता है कि एल्डिहाइड के जो 2 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के जो मेंबर होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, उनकी इजीली वेपर बन जाती है। आप उनको खुले में छोड़ोगे तो वाष्प बन के सीधे हवा में छूमंतर हो जाएंगे। बात आती है समझ में। अब बात करें कीटोन की, तो कीटोन 2 कार्बन का तो होता नहीं है, तो कीटोन में मैं बताऊँ आपको, कार्बन
3 से लेकर के कार्बन 10 या कार्बन 11 के अप्रॉक्स ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है आपको। आई बात समझ में। उसके बाद में सब के सब क्या मिलते हैं आपको सॉलिड फॉर्म में। तो मैं आपको एक सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ, कार्बन 11 से आगे कार्बन n नंबर तक, कार्बन 11 से आगे कार्बन n नंबर तक ध्यान रखना, कार्बन 11 से कार्बन n तक आपको सॉलिड फेज में मिलता है। इसमें सॉलिड फेज में चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, ठीक है, या फिर आपका वो क्या हो, कीटोन। बोलो बात आती है समझ में, आपका एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, दोनों के दोनों आपको किस में मिलेंगे, आपको सॉलिड फेज में। ध्यान रखना कार्बन 11 से लेकर कार्बन n तक के जितने भी आगे के एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे सब आपको सॉलिड फेज में मिलेंगे। दूसरी चीज, कार्बन 3 से कार्बन 10 या 11 के आसपास तक कीटोन भी वोलेटाइल होगा। आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो अधिकतर वोलेटाइल होते हैं, लोअर जो होते हैं, ध्यान रखना लोअर मतलब निम्न वाले से, जिनके अंदर कार्बन का नंबर कम होता है, जैसे 2, 3, 4 ऐसे कार्बन का नंबर होता है, सब वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, ये आपको गैस है। तो ये तो क्या है, इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करें स्मेल की, तो सर गंध कैसी आती है, सूंघने में कैसा लगता है, तो सूंघने वाला केस सुनो, सूंघने में कैसे लगते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनना। तो देखो इनमें क्या है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है। जैसे आप अल्कोहल वगैरह में पढ़ते थे तो उनके अंदर तो सबके अंदर ही बदबू आती है, ठीक है ना, ठीक। लेकिन अब यहाँ सुनना क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे आप एल्डिहाइड लेते हो HCHO, ठीक है, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो सुनना, जितने भी लोअर मेंबर होंगे, लोअर मेंबर किसके, एल्डिहाइड के, सुनना, जैसे ये दोनों है, ठीक है। तो लोअर मेंबर जो एल्डिहाइड के होते हैं ना, उनके अंदर इतनी गंदी बदबू आती है ना, सही बोल रहा हूँ मैं सूंघ रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा नाक सड़ रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात कहने का मतलब, इतनी गंदी स्मेल आती है कि सूंघा नहीं जाता। नॉन इंटरेस्टिंग मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको सूंघने में, सूंघते से हटा दोगे दूर, ठीक है ना। यदि आपके हाथ उसके अंदर मतलब ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर 2 सेकंड के लिए भी कांटेक्ट में आ जाए ना तो खाना नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये इंटरेस्ट नहीं आता सूंघने में, एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ। लेकिन सुनना, जो हायर मेंबर होते हैं, कौन होते हैं, हायर मेंबर। लोअर मेंबर के अंदर तो ध्यान रखना नॉन इंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, नॉन इंटरेस्टिंग, नॉन इंटरेस्टिंग स्मेल आती है, आई बात समझ में। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं ना, हायर मेंबर के अंदर ध्यान रखना, जितने भी लोअर मेंबर के अंदर नॉन इंटरेस्टिंग और हायर मेंबर के अंदर ध्यान रखना फ्रूटी स्मेल आती है। कौन सी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल। जैसे आपको फलों के बागान में जाने पे या सब्जी फलों की मंडी में जाने पे खुशबू आती है ना, सेम वैसी खुशबू आती है यहाँ पे, तो फ्रूटी स्मेल आती है, ध्यान रखना। आ गई बात समझ में। तो हायर जो मेंबर होते हैं एल्डिहाइड के, उनके अंदर सबके अंदर फलों की गंध आती है, जबकि जो लोअर मेंबर होते हैं उनके अंदर ध्यान रखना कैसी स्मेल आती है, आपके नॉन इंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सेम बात करूँ कीटोन की, तो कीटोन की मैं बात करूँ तो आपको नेल पॉलिश रिमूवर देखा है, उसकी जैसे ये लड़कियां लगाती है ना, क्या क्या लगाती रहती हैं, क्या लगाते हो भाई, वो लगाने के बाद में नेल पॉलिश हटाने के लिए लगाते हो ना जो भी, तो वो जो रिमूवर आता है ना उसकी जैसे खुशबू आती है, किसकी, कीटोन की। तो कीटोन का लोअर मेंबर हो या हायर मेंबर हो, अप्रोक्स मतलब ऐसी स्मेल आती है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है। आई बात समझ में, नॉन इंटरेस्टिंग नहीं आती है, इंटरेस्ट वाली आती है। रिमूवर देखना, कई तो सूंघ के नशा करते हैं रिमूवर से, आई बात समझ में, उसके अंदर केमिकल ऐसे आते हैं। आगे क्या बात समझ में, ये जो गर्ल्स लगाती है ना यही वाला, हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट पढ़ा दिया और स्मेल पढ़ा दी। अब किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। अब सुनना, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, सुनो, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपको बीपी, आपको देखो सीक्वेंस तो वही बता रखा है मैंने। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने के बाद में क्या चेक करोगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर मॉलिक्यूलर वेट के बाद उसकी ब्रांचिंग। तो देखो अब क्या करना है, तो ये सब मैं हटा रहा हूँ, आपका काम हो गया, ये इतना ही काम है पढ़ने के लिए। अब बीपी, तो सुनना, तो ये अपन ने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो देखो
Bp जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बात आती है समझ में। फिर एक नंबर पे आपको ये लगाना है, सबसे पहले यही चेक करना है। दूसरे नंबर पे सुनना, दूसरे नंबर पे क्या है कि यहाँ जो है Bp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आके मॉलिक्यूलर वेट, ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये तो लगभग हर चैप्टर में आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो और फिर थर्ड नंबर पे अपन बोलते हैं Bp इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा भाई, ये होगा आपके ब्रांचिंग। तो ये तीन चीज क्या आपको याद रखने को मैंने वहां बोला था, बोला था कि नहीं बोला था। तो ये अब फिर यहाँ काम आने वाला है, देख लो। अब होता क्या है तो सुनना, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इनके अंदर खुद के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब वो देखो कैसे, मतलब द्विध्रुव अंतरक्रियाएं होती है, वो सुनो कैसे। देखो इस तरीके से, देखो आपका जो केमिस्ट्री का 5th चैप्टर था क्लास 11th का, वहां पढ़ाया गया था ये चीज, ठीक है। तो सुनना, C डबल बॉन्ड और C, ठीक है। आपको पता है ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं। फिर आपके पास में C डबल बॉन्ड O। तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो होता क्या है कि ये वाला प्लस इस माइनस के साथ में देखो इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मान लो यहाँ एक ग्रुप और होता तो उसका वाला ऑक्सीजन और इसका कार्बन फिर से क्या करने लग जाता है, इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। देखो डाइपोल डाइपोल क्यों, क्योंकि ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, एक प्लस और एक माइनस। तो द्विध्रुव इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। इसलिए क्या है, आप हर सब मतलब कंपाउंड्स का इजीली वेपर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वेपर नहीं बना सकते। तो सुनना, होता क्या है कि जो आप एल्केन देखते हो, नॉर्मल एल्केन सुनना, जो आप एल्केन्स देखते हो, एल्केन, तो मैं आपको बताऊं एल्केन का, जैसे मैं आपको बताऊं एल्केन, जो एल्केन है, मैं मतलब एक तुलना करके बता रहा हूँ आप कुछ चीज ताकि समझ में आए आपको चीजें, ठीक है। एल्केन है, एल्डिहाइड है, और एक आपके पास अल्कोहल है। तो सुनना, ये आपको एक बीपी का सीक्वेंस पूछा हुआ है ना, मतलब क्या पूछा है, इनमें से बीपी किसका ज्यादा है, किसका बीपी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बीपी अल्कोहल का है, ठीक है। अल्कोहल का क्यों सर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, आ रही है बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या है, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में क्या हुआ कि इंटरेक्शंस हुए, कौन से इंटरेक्शन हुए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हुए, आई बात समझ में। और फिर उससे कम एल्केन का, क्योंकि एल्केन में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होते, आई बात समझ में। एल्केन खुद नॉन पोलर है, यहाँ तो पोलरिटी है। तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ओन पोलरिटी आ जाती है। तो एक यहाँ से एक फंडा और निकालना मैं चाहता हूँ। देखो पोलरिटी जब किसी में आ जाती है ना, तो पोलरिटी का मतलब ये है कि आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगती है। जब आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगती है ना, तो ईजिली आप वेपर नहीं बना सकते, किसी का वाष्प आसानी से नहीं बना सकते। ये कोई दो चीज़ें इंटरेक्शन के कारण जुड़ी हुई है, तो उसकी वाष्प आसानी से नहीं बना पाओगे। बात आ गई समझ में। तो होगा क्या, मतलब मैं एक चीज़ और ये समझाना चाहता हूँ। देखो पोलरिटी जहाँ बढ़ेगी, पोलरिटी जहाँ बढ़ेगी वहाँ पे बीपी भी बढ़ेगा। बात आ गई क्या समझ में। पोलरिटी जहाँ बढ़ती है बीपी वहाँ बढ़ता है। अब कहानी यहाँ पहुँची, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, लेकिन हुआ क्या, जब ये पूछा गया कि एक तो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला। अच्छा मैं एक आपको यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ कि जो म्यू, ये पोलरिटी जो है वो म्यू है। म्यू जानते हो, म्यू आपका डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है आपका, मैं म्यू बता रहा हूँ क्या है। देखो म्यू जो है वो डायरेक्ट म्यू होता है क्यू इंटू डी। बोलो याद है क्या आपको, क्यू इंटू डी होता है। और क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है। और डी क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है चार्ज जितना ज़्यादा होगा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे,
इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा तो पोलरिटी ज़्यादा, और जब पोलरिटी ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो अब सुनना मेरी बात, यहीं से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या कि एक तो आपको सेम मॉलिक्यूलर वेट का, जैसे मैं एक तो कीटोन दे दूँ, देखो इस तरीके से CH3COCH3, ठीक है, एक तो ये कीटोन दे दूँ और एक दे दूँ मैं आपको क्या एल्डिहाइड। देखो यहाँ नहीं लिखा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन में मतलब ये पूछा गया कि एक तो आपको एल्डिहाइड दे दिया इस तरीके से, एक तो ये एल्डिहाइड दे दिया गया और एक कीटोन दे दिया गया। अब पूछा ये गया है ना, पूछा ये गया कि आपको जब सेम मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, हमेशा ये मेरी बात याद रखना कि म्यू जो होता है ना, म्यू वो कीटोन का ज़्यादा होता है, कीटोन का ज़्यादा होता है किससे, एल्डिहाइड से। मतलब म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट पोलरिटी, तो पोलरिटी कीटोन की ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की कम होती है, एल्डिहाइड की कम होती है, ध्यान रखना। अब म्यू इसका ज़्यादा, तो आप बात अभी बोली थी जहाँ म्यू बढ़ता है वहाँ बीपी बढ़ जाता है, बोला था कि नहीं बोला था, देखो ये लिखा होगा सामने, बोला था। तो इसका मतलब एक बात ही समझ में आ गई कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो जब भी आपको ऐसा केस फंस जाओ कि वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सेम आने लग गया, तो फिर आपको अब यहाँ पे एक नया रूल बता रहा हूँ मैं कि डाइपोल मोमेंट चेक करना है, पोलरिटी जितनी ज़्यादा, ठीक है। अभी तक तो ये सीधा सीधा लगा के अपन काम कर लेते थे, लेकिन यहाँ सेम मॉलिक्यूलर वेट में फंस जाओगे। तो फंसने का फिर एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। बीपी कीटोन का ज़्यादा होगा एल्डिहाइड के कंपेयर में। तो यहाँ पे बात करोगे तो CH3CHO और CH3CHO में से किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। मुझे बात आती है समझ में। आपसे कोई पूछ ले पोलरिटी किसकी ज़्यादा, तो पोलरिटी DC की ज़्यादा, कोई पूछे, बात आ रही है समझ में। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अब इसकी पोलरिटी से ज़्यादा क्यों, तो इसकी पोलरिटी ज़्यादा इसलिए, वो सुनो, देखो ये होता है आपका CH3 COCH3, ठीक है। जबकि आपका एल्डिहाइड में क्या होता है, इस तरीके से होता है CH3 CH2 C और ये H, ठीक। ये इधर की तरफ, इसका ये इधर की तरफ, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है और इसका इधर की तरफ, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बढ़ के आएगा। बात आ रही है समझ में। ये A है ये B है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा ना वो आएगा A+B, मतलब दोनों जुड़ के आएंगे। लेकिन यहाँ जो है वो सिर्फ यही खींच रहा होगा, ठीक है। जब ये, क्योंकि ये -I ग्रुप है या -M ग्रुप है, तो इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट, मतलब इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं निकल के आएगा रिजल्टेंट परिणामी का, जबकि इसका परिणामी बढ़ के आएगा। और जब परिणामी बढ़ के आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का कुछ होता नहीं है, तो इसमें और इसमें जब आप बात करोगे ना तो इसका पोलरिटी ज़्यादा आएगा, रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो ये इंटरेक्शन भी ज़्यादा करेगा दूसरे से, जब दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, चार्ज इंटरेक्शन चार्ज ज़्यादा, अभी बोला था चार्ज ज़्यादा, तो क्या होगा इसमें, एक बात ये समझ में आती है कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, जैसे बढ़ जाएगा। तो ये एक नई चीज़ आपको पढ़ाई आज मैंने, बात आती है समझ में। तो ये पोलरिटी वगैरह ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बुक में थ्योरी में लिखी हुई है, तो थ्योरी पढ़ने पे समझ में नहीं आती है जितना SS पढ़ने पे समझ में आता है, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, तो ये क्या उतार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक, ले ली होगी स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसकी तो बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी सुनो, मेरा डस्टर किधर गया, मेरा जूता है जहाँ नहीं है, चलो हो गया। तो ये तो हटाते हैं, ये सब आपने पढ़ चुके हैं। ये बीपी वगैरह तो आप कर ही लोगे। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दूँ मैं इस तरीके से कि एक तो मैं एल्डिहाइड दे दूँ, मतलब एक तो ये दे दूँ CH3 CH2
OH। एक तो अल्कोहल दे दूँ, एक आपको ये दे दूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। एक मैं आपको ये दे दूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, एक ये दे दूँ और एक ये दे दूँ। तो ये सोचने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप खुद दिमाग लगाओ। देखो 3 नंबर वाला सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी खुद के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें आप बात करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दोनों भी बना सकते हैं, और ये जो आपका दिख रहा है ये एल्केन है, ये तो कुछ बनाता ही नहीं है क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। तो बात ये समझ में आती है ये दोनों तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं लेकिन ये तो कभी बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है इसमें और इसमें से सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें और इसमें बात करूँ तो इन दोनों का ज़्यादा होगा इससे। इसका मतलब ये कि 2 और 1 का ज़्यादा होगा। अब 2 1 में से भी किसका ज़्यादा होगा, अभी बात समझ में। तो ये कीटोन है, अभी पढ़ाया था कीटोन का ज़्यादा होता है, तो 2 नंबर का फिर सबसे ज़्यादा, फिर 1 का और फिर 4 का। तो ये चीज़ क्या है कि आपको समझ में आनी चाहिए। बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आप याद रखना, आपको मैंने ये बताया 4 2 ये ऑर्डर याद रखना। अब अपन किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की। तो देखो सॉल्युबिलिटी पे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी में क्या है, ये सब मैं हटा रहा हूं। अब सॉल्युबिलिटी सुनना, देखो सॉल्युबिलिटी ये कि आप पानी में किसको घोल सकते हो। तो आप सीधी सी बात बताऊं, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इजीली घुल जाता है। तो सुनना, तो जो कार्बोनिल होते हैं ना, लोअर कार्बोनिल, कौन से, लोअर कार्बोनिल, लोअर कार्बोनिल, ठीक है। मतलब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 के बीच वाले। अब वो एल्डिहाइड कीटोन ईटोन सब आ गए, ठीक है ना। कीटोन 3 से स्टार्ट होगा, बात आप मान लेना, ठीक है। तो ये जो लोअर कार्बोनिल होते हैं, है ना, लोअर कार्बोनिल जो होते हैं ये सुनो, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल। याद रखना ये कहानी, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये कहानी याद रखना, लोअर कार्बोनिल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्यों, तो सुनना, होता क्या है, देखो आपके कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है, ठीक है। फिर आपके पास एक H2O होता है, मान लो ये H2O के साथ। अब आपको पता है इस पे माइनस होता है और इस पे प्लस होता है, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो देखो ये वाटर में घुलने को तैयार तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है कि लोअर कार्बोनिल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो पानी के अंदर घुल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, सुनना, जब ये एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने लग जाता है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि देखो एल्काइल ग्रुप इसी तरीके से होगा, C2H5 नहीं होगा तो C3H7 होगा, इसी तरीके से तो होगा, C3H7 नहीं होगा तो C4H9 होगा, ऐसा ही तो होगा। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब कार्बन हाइड्रोजन आएंगे तो मैं एक चीज बताऊं, कार्बन और हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जब देखोगे ना, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जब देखोगे ना, तो कितना आएगा, 0.5 से कम आएगा। और ये बात समझ में, अब जब 0.5 से कम आएगा तो सुनना क्यों, क्योंकि कार्बन की होगी 2.5 और इसकी होगी 2.1, तो जब अंतर निकालोगे ना तो कितना आएगा, 0.4। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या 0.5 से कम आ रहा हो ना, तो उस केस में ध्यान रखना जो बॉन्ड होता है ना वो कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। क्या हो जाता है, नॉन पोलर। आ रही है बात समझ में। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि घुलना चाहिए पानी के अंदर। पानी कैसा है, पोलर। तो आपको एक कहानी पढ़ा रखी है, पोलर में ही घुलता है। लेकिन ये तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि जब एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम हो रहा है सर, 0.4 हो गया। इसका मतलब अब बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन पोलर, ठीक है। जब बॉन्ड नॉन पोलर हो गया तो एक बात ये समझ में आती है कि ये तो अब नॉन पोलर कंपाउंड बनते जा रहा है धीरे धीरे। भाई जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बड़ा हो रहा है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जा रहा है। पानी कैसा है, पोलर। तो पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। तो इसलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो, क्या कि
एल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ता है ना, ठीक है, एल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ध्यान रखना नॉन पोलर जो पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। बात आ रही है समझ में? बट जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। बोलो बात आती है क्या समझ में? कहने का मतलब ये है कि एक तो मैं आपको एल्डिहाइड दे दूं, एक मैं आपको कीटोन दे दूं। बात आती है समझ में? नहीं, एल्डिहाइड नहीं, मैं मतलब आता आप तो मेथेनल दे दूं, एक एथेनल दे दूं और पूछो पानी में कौन घुलेगा, तो एथेनल घुलेगा, सीधी सी बात है। सॉरी, मेथेनल घुलेगा, है ना? देखो क्यों, तो सुनना, मेथेनल होता है CHCHO और एथेनल होता है आपका CH3CHO। अब इसके अंदर एल्काइल ग्रुप छोटा है, इसमें तो है ही नहीं एल्काइल ग्रुप, जबकि इसमें बड़ा है, तो इसके अंदर नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया। जब नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी घट गई। बात आ गई क्या समझ में? अरे पानी पोलर है यार, पोलर पोलर में घुलता है, सीधी सी बात ऐसे याद रख लेना है। ऐसे तो बहुत कुछ सीख लेते हो, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, रख लोगे यार। तो एक बात अब यहाँ ये समझ में आई, तो ये चीज़ें क्या आपको पता होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ये पूरी ऑर्गेनिक की रूल है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से मैंने स्मेल आपको समझा दिया सॉल्युबिलिटी। ये आवाज़ पड़ोस में क्या काम चल रहा है, तो मार्बल की घिसाई हो रही है, मकान बन रहा है ना, तो वहाँ पे ये हो रहा है काम, तो आवाज़ के लिए डिस्टर्ब, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, ठीक है ना। अब आपको इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है। इससे अगले लेक्चर के अंदर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी, अब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे अपन, ठीक। आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो ये जो है, अब मैं ये बोल रहा हूँ एल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ ही सॉल्युबिलिटी घट जाती है, लेकिन नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं ना वहाँ घुल जाता है, जैसे अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, ये उनमें पूरा घुलता है कार्बोनेट कंपाउंड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आगे बात समझ में ध्यान रखना, ठीक। अल्कोहल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही पूरा घुलता है। तो इस वाले लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।